बहू तो सीधे मुंह बात नहीं करती। आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता दिया का यूँ शॉपिंग करना। लो फिर एक नई साड़ी, लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियाँ ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही जा रही थी कि दिया को टोका सासू माँ ने। दिया गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी है और सुबह सुबह अपना भी मूड खराब करना नहीं चाहती, इसीलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। दिया देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ, और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना कर यह लता देवी है, जो अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती है। एक बेटा और एक बेटी है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। लता जी उनमें से एक है। रहती दिया के साथ है, लेकिन अच्छी लगती है। दूसरी बहू और बेटी निधि दिया का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुश मिजाज औरत है वह। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी और समझदार भी, इसलिए पति देव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूँ कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती, वह सबका ध्यान रखती है। लेकिन संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या, इसके लिए बार बार सुनाती रहती और तुलना करती है कि खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती है, जो अक्सर नाराज़गी का कारण बनता है घर में। इस तरह अनजाने ही खलनायिका बन जाती है निधि, जो इस सब बातों से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो आ नहीं सकती निधि दीदी, लेकिन जब भी आती हैं मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलत फहमियाँ होने लगती है। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि दीदी तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलत फहमियों की स्थिति में समझदार बेटियाँ भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाए। लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में भी ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए चली आई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी से तो कहती ही है माँ। उन्हें तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसीलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप, पता है हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो। लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सूझता, न पैसा बचाना न सही जगह लगाना, बस उड़ाना है। पता नहीं इतने कितने रुपए कमाती होगी, तुम्हें पता है कुछ? क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब भी नहीं देती। नाराज़गी से बोलती जा रही थी मम्मी। फिर शुरू हो गई आप। कितनी बार बोला है कि यूँ तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी, मुझे बचपन से जानती है आप। कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हो। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपने बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे यह कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूं,
ना पसंद है ना आदत है, इसलिए बोलने देती हूँ, निधि ने जवाब दिया। अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज़ है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी पता है। उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़े में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही खरीदा था ना। जैसे खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसे उसे इन सब चीज़ों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है, वो भी तो ये बात आपको सुना सकती है। लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है, फिर ज़बरदस्ती क्यों बेइज्जती होना चाहती हो आप। दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई दिया। अभी आई ही, आज इस तरफ ही थी तो निधि ने बताया। अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना, शाम का खाना यहीं भी बना रही हूँ, खा कर जाना। किचन में जाते हुए बोली दिया, और समझ चुकी थी कि मेरी बात सुन ली उसने, लेकिन खुशी थी कि माँ समझने ना समझे। दिया की गलतफहमियाँ जरूर दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति, और दिया बहुत खुश भी थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो वो समझाती है। दिया की ननद की तरफ से जो शिकायत भी वो दूर हो गई। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।